अहिंसा। अहिंसा का स्वरूप। यह तो स्पष्ट ही है कि अहिंसा शब्द का अर्थ है हिंसा ना करना। हिंसा किसी जीव की ही की जा सकती है, इसलिए साधारण बोलचाल की भाषा में किसी दूसरे जीव को ना मारने या उसका घात या वध ना करने को अहिंसा कहा जाता है। पर जैन धर्म में अहिंसा को व्यापक अर्थ में ग्रहण किया जाता है। इसके अनुसार अहिंसा का अर्थ जीवों का केवल वध ना करना ही नहीं है, बल्कि किसी भी जीव को मन से, वचन से या काय से कष्ट या पीड़ा ना पहुंचाना या उसका दिल ना दुखाना भी अहिंसा के अंदर शामिल है। इसके अतिरिक्त अहिंसा का संबंध साधारणतया केवल दूसरे जीवों से जोड़ा जाता है, जैसे दूसरे जीवों को ना मारना या ना सताना। पर जैन धर्म बतलाता है कि हिंसा स्वयं अपने जीव की भी होती है। साधारणतया अपने जीव की हिंसा का अर्थ विष खाकर या अन्य किसी प्रकार से आत्महत्या करना माना जाता है। पर आत्महिंसा का वास्तविक अर्थ अपने अंदर राग, द्वेष या मोह का उत्पन्न होना है, जिससे हमारा वास्तविक आत्मघात होता है। इसलिए जैन धर्म के अनुसार आत्मा में राग, द्वेष आदि को उत्पन्न न होने देना ही वास्तविक अहिंसा है। इस प्रकार अहिंसा का क्षेत्र बाहरी और भीतरी यानी आंतरिक दोनों ही हैं। चूंकि आंतरिक अहिंसा बाहरी अहिंसा का मूल है, इसलिए जैन धर्म में आंतरिक अहिंसा ही प्रमुख अहिंसा मानी जाती है। यदि जीव अपने अंतर से राग, द्वेष और मोह को दूर कर साम्य भाव में स्थित हो जाए और सावधानी के साथ संसार में अपना कार्य करता रहे, तो उससे अनजाने चलते फिरते या सांसारिक कामकाज करते हुए किसी जीव की हिंसा हो जाने पर भी उसे हिंसक नहीं कहा जाता। उसके चित्त में राग आदि विकारों से उत्पन्न न होने के कारण वह सदा अहिंसक ही बना रहता है। वास्तव में राग आदि विकारों का उत्पन्न न होना ही अहिंसा है। पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय में स्पष्ट कहा गया है, अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति तेषां वेतोत्पत्तिर हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। अर्थात आत्मा में राग आदि भावों का प्रकट नहीं होना अहिंसा है और उन राग आदि भावों का उत्पन्न होना ही हिंसा है। बस इतना मात्र ही जैन सिद्धांत का संक्षिप्त सार या रहस्य है। यही कारण है कि राग आदि विकारों से मुक्त और साम्य भाव में स्थित संत जनों के चलते फिरते किसी जीव के पीड़ित होने या मर जाने पर भी उन्हें यानी संतों को हिंसा का दोषी नहीं माना जाता। इसे स्पष्ट करते हुए जैन धर्मामृत में कहा गया है, योग्य आचरण करने वाले संत पुरुषों के राग आदि आवेश के बिना केवल प्राणों के घात से हिंसा कदाचित भी नहीं होती है। भावार्थ, यदि किसी सज्जन पुरुष के सावधान होकर गमनादि करने में यानी चलने फिरने आदि में उसके शरीर संबंध से कोई जीव पीड़ित हो जाए या मर जाए, तो उसे हिंसा का दोष कदापि नहीं लगता, क्योंकि उसके परिणाम यानी आंतरिक भाव राग द्वेष आदि कषाय यानी विकार रूप नहीं है। राग आदि भावों के वश में प्रवृत्त होने पर अयत्नाचार रूप प्रमाद यानी असावधानी की अवस्था में जीव मरे अथवा नहीं मरे, किंतु हिंसा तो निश्चयता आगे ही दौड़ती है। भावार्थ, जो प्रमादी जीव कषायों यानी राग द्वेष, काम, क्रोध, मान आदि के वश होकर असावधानी पूर्वक गमनादि क्रिया करता है, उस समय चाहे जीव मरे अथवा ना मरे, परंतु वह हिंसा के दोष का भागी तो अवश्य ही होता है। अहिंसा के पालन के लिए आंतरिक शुद्धता के साथ अप्रमत्त यानी सावधान होकर कार्य करना अत्यंत आवश्यक है। जो प्रमत्त यानी असावधान या लापरवाह होकर कार्य करता हुआ जीव का घात करता है,
वह अवश्य ही हिंसा का दोषी होता है, क्योंकि प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम यानी लापरवाही या असावधानी से प्राणों का घात करना हिंसा का लक्षण कहा गया है। इस प्रकार जैन धर्म में हिंसा और अहिंसा का विचार करते समय जीव के आंतरिक भाव पर विशेष ध्यान रखा जाता है। आंतरिक अहिंसा की प्रमुखता को समझने के लिए जैन धर्म में बताए गए हिंसा के 2 भेदों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहले भेद को भाव हिंसा और दूसरे भेद को द्रव्य हिंसा कहते हैं। राग द्वेष, काम, क्रोध मान आदि भावों के उत्पन्न होने से आत्मा की शुद्धता का घात होना भाव हिंसा है और इसके फलस्वरूप अपने और पराये जीवों का घात होना द्रव्य हिंसा है। स्पष्ट है कि जीव के अंदर पहले हिंसा का भाव उत्पन्न होता है, फिर वह जीव उस भाव को बाहरी कार्य का रूप दे सके या ना दे सके। इस प्रकार अपने अंदर उत्पन्न हिंसा के भाव द्वारा जीव पहले अपना आत्मघात करता है, फिर बाद में वह अन्य जीवों की हिंसा करे या ना करे। जैन धर्मामृत में इसे बड़े ही स्पष्ट रूप से कहा गया है। आत्मा कषाय यानी राग द्वेष, काम, क्रोध, मान आदि से युक्त होकर पहले अपने आप के द्वारा अपना ही घात करती है, फिर भले ही पीछे अन्य जीवों की हिंसा होवे अथवा ना होवे। यही कारण है कि जीव के अंदर हिंसा का भाव उत्पन्न होते ही वह हिंसा का फल भोगने का अधिकारी बन जाता है, भले ही उसने हिंसा का कोई बाहरी कार्य यानी द्रव्य हिंसा ना किया हो। जबकि राग द्वेष आदि से मुक्त सज्जन पुरुष से हिंसा का कार्य हो जाने पर भी वे हिंसा के फल के अधिकारी नहीं होते। इसे स्पष्ट करते हुए पुरुषार्थ सिद्ध्योपाय में कहा गया है, जिसके परिणाम यानी आंतरिक भाव हिंसा रूप यानी राग द्वेष क्रोध आदि विकार रूप हुए, चाहे वे यानी परिणाम हिंसा का कोई कार्य ना कर सके हों, तो भी वह जीव हिंसा के फल को भोगेगा। और जिस जीव के शरीर से किसी कारण से हिंसा तो हो गई, परंतु परिणामों यानी आंतरिक भावों में हिंसा रूपकता यानी हिंसा की भावना नहीं आई, तो वह हिंसा करने का भागी कदापि नहीं होगा। पर इसका यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि साधारण बोलचाल की भाषा में जिसे हिंसा कहते हैं, जैसे किसी को मारना या दुख देना, वह हिंसा नहीं है। वह तो हिंसा है ही, क्योंकि इस प्रकार जानबूझकर किए गए हिंसक कार्य आंतरिक हिंसात्मक भावों पर आधारित होते ही हैं। यहाँ केवल ये समझाने की चेष्टा की गई है कि आंतरिक हिंसात्मक भाव यानी भाव हिंसा ही बाहरी हिंसा का मूल कारण है। इसलिए इस मूल कारण के बिना केवल जीवघात के आधार पर किसी को हिंसक नहीं कहा जा सकता। यदि केवल जीवघात के आधार पर किसी को हिंसक मान लिया जाए, तो संसार में कोई भी अहिंसक नहीं रह सकता। इसे राजवार्तिक में प्रश्न और उत्तर के रूप में इस प्रकार समझाया गया है। प्रश्न: जल में, स्थल में और आकाश में सब जगह जंतु ही जंतु हैं। इस जंतु में जगत में साधक अहिंसक कैसे रह सकता है? उत्तर: इस शंका को यहाँ अवकाश नहीं है, क्योंकि ज्ञान ध्यान परायण अप्रमत्त साधक को मात्र प्राण वियोग से हिंसा नहीं होती। दूसरी बात यह है कि जीव भी सूक्ष्म व स्थूल 2 प्रकार के हैं। उनमें जो सूक्ष्म है वे तो ना किसी से रुकते हैं और ना किसी को रोकते हैं, अतः उनकी तो हिंसा होती नहीं है। जो स्थूल जीव हैं उनकी यथाशक्ति रक्षा की जाती है। जिनकी हिंसा का रोकना शक्य यानी संभव है, उसे प्रयत्नपूर्वक रोकने वाले संयत के हिंसा कैसे हो सकती है? वास्तव में राग आदि विकारों से युक्त प्रमादी यानी लापरवाह जीव अपने अपवित्र मनोभावों के कारण सदा ही हिंसा का दोषी माना जाता है, जबकि राग आदि विकारों से मुक्त अप्रमादी
यानी सावधान मनुष्य में हिंसा का दोष नहीं लगने पाता। इसे स्पष्ट करते हुए ज्ञानार्णव में कहा गया है, जीवों के मरते व जीते प्रमादी यानी असावधान पुरुषों को तो निरंतर ही हिंसा का पापबंध होता ही रहता है, और जो सवर सहित अप्रमादी यानी राग आदि विकारों से बचे रहने वाले सावधान साधक हैं, उनको जीवों की हिंसा होते हुए भी हिंसा रूपी पाप का बंध नहीं होता। भावार्थ, कर्म बंध होने में प्रधान कारण आत्मा के परिणाम यानी आंतरिक भाव हैं। इस कारण जो प्रमाद सहित यानी असावधानी के साथ बिना यत्न के प्रवर्तते यानी व्यवहार करते हैं, उनको तो जीव मरे अथवा ना मरे किंतु कर्मबंध होता ही है, और जो प्रमाद रहित यत्नपूर्वक प्रवृत्ति करते हैं, उनके दैव योग से जीव मरे तो भी कर्मबंध नहीं होता। अहिंसा के स्वरूप को भली भांति समझकर अपना कल्याण चाहने वाले जीव को सभी प्रकार की हिंसा से दूर रहना चाहिए। हिंसा 3 प्रकार की बताई गई है, कृत यानी स्वयं की गई, कारित यानी दूसरों से कराई गई, और अनुमोदित यानी समर्थित। इनमें से किसी प्रकार की हिंसा करना अपने प्रति हिंसा या आत्मघात करना है। जिन वाणी में इन तीनों प्रकार की हिंसा से बचने का उपदेश इन शब्दों में दिया गया है। इस श्लोक में जितने प्राणी हैं, चाहे वे त्रस यानी चल हों अथवा स्थावर यानी अचल, उन्हें जानबूझकर अथवा बिना जाने प्रमादवश न स्वयं मारे और न उनका दूसरों द्वारा घात करावे। चाहे कोई स्वयं प्राणघात करे अथवा अन्य जनों द्वारा करावे या हनन करने वाले का अनुमोदन करे, वह यथार्थता अपने ही प्रति वैर भाव की वृद्धि करता है। जैन धर्म में हिंसा को सबसे बड़ा पाप माना गया है। आचारांग सूत्र में इससे बचे रहने के लिए यह प्रबल तर्क दिया गया है कि जिसे तू मारने योग्य, बांधने योग्य या पीड़ा देने योग्य मानता है, वह अन्य नहीं, तू ही है। तू मनसी नाम सच्चेव जम हंत वंते मणनसी। तू मनसी नाम सच्चेव जम अज जावेव वंते मणनसी। तू मनसी नाम सच्चेव जम पर्यावेव वंते मणनसी। तू मनसी नाम सच्चेव जम परिधेतव वंते मणनसी। तू मनसी नाम सच्चेव जम उद्देवयव वंते मणनसी। अर्थात वह तू ही है जिसे तू हंतव्य यानी मारने योग्य मानता है। वह तू ही है जिसे तू आज्ञाव्यपितव्य यानी आज्ञा में रखने लायक मानता है। वह तू ही है जिसे तू परितापयितव्य यानी परिताप या पीड़ा देने योग्य मानता है। वह तू ही है जिसे तू परिगृहीतव्य यानी दास बनाने हेतु परिग्रह या संग्रह करने योग्य मानता है। वह तू ही है जिसे तू अपद्वेवायतव्य यानी मारने योग्य मानता है। इनका तात्पर्य यही है कि जब तू किसी की हिंसा करना चाहता है, तब हिंसा किसी अन्य की नहीं, वह तेरी ही हिंसा है, क्योंकि पहले तेरी ही शुभ वृत्ति की हिंसा होती है, फिर अन्य की हिंसा होती है। अतः हिंसा एक प्रकार से स्वहिंसा ही है। वास्तव में मनुष्य अपने आंतरिक हिंसात्मक और अहिंसात्मक भावों के कारण ही हिंसक और अहिंसक होता है। यही कारण है कि एक ही व्यक्ति की हिंसा करने पर अनेकों व्यक्ति हिंसा के फल को भोगने के भागी होते हैं। इसके विपरीत बाहरी तौर पर अनेकों व्यक्तियों द्वारा हिंसा के कार्य किए जाने पर भी एक ही व्यक्ति विशेष रूप से हिंसा के फल का भागी होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई एक व्यक्ति किसी को मारता है और बहुत से लोग उसे अच्छा कहते हैं और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, तो वे सभी उस हिंसा के फल के भागी होते हैं। दूसरी ओर, यदि एक अत्याचारी राजा अपने अनेकों सिपाहियों को किसी दूसरे राज्य में लूट मार करने
और निरपराध लोगों को मारने की आज्ञा देता है, तो इसका फल भी विशेष रूप से उस राजा को ही भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी जीव की बुराई करने के प्रयत्न में लगा हो, पर संयोगवश उस जीव की बुराई के बदले भलाई हो जाए, तब भी बुराई करने का प्रयत्न करने वाले व्यक्ति को बुराई का ही फल मिलेगा। इसके विपरीत यदि कोई वैद्य किसी रोगी के रोग को दूर करने के उद्देश्य से उसे पूरी सद्भावना के साथ दवा दे रहा हो, फिर भी रोगी की मृत्यु हो जाए, तो वैद्य को हिंसा का फल ना मिलकर अहिंसा का ही फल मिलेगा। इसी प्रकार यदि 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति मिलकर कोई हिंसा का कार्य करें, तो उन्हें अपने अपने राग, द्वेष, क्रोध आदि आंतरिक भावों की अधिकता या कमी के अनुसार ही हिंसा का अधिक या कम फल मिलेगा। इसलिए मनुष्य का यह धर्म है कि वह अपने राग आदि विकारों से ऊपर उठकर सभी जीवों को अपने समान समझे और यह ध्यान रखे कि जिस प्रकार हमें सुख प्रिय है और दुख अप्रिय है, उसी प्रकार दूसरे जीवों को भी सुख प्रिय है और दुख अप्रिय है। इस प्रकार परमार्थ की साधना के लिए अहिंसा व्रत को ग्रहण कर जीव दया और जीव रक्षा का भाव अपनाना आवश्यक है। सभी प्राणियों को अपने समान समझकर हिंसा का त्याग करने का उपदेश करते हुए जैन धर्मामृत में कहा गया है, अपने समान सर्व प्राणियों के सुख दुख और इष्ट अनिष्ट का चिंतवन करें, और क्योंकि हिंसा अपने लिए अनिष्ट और दुख कारक है, अतः अन्य के लिए भी वह अनिष्ट और दुख कारक होगी। ऐसा समझकर पर यानी दूसरे की हिंसा नहीं करनी चाहिए। जिन वाणी में भी ऐसा ही उपदेश दिया गया है। जिस प्रकार तुझे दुख प्रिय नहीं है, उसी प्रकार अन्य जीवों को भी वह प्रिय नहीं है, ऐसा जानो। इस समझदारी के साथ अन्य जीवों के प्रति वैसा ही हितभाव से व्यवहार करो, जिस प्रकार तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे प्रति करें। जैसे सुख साधनों की अपने लिए इच्छा करते हो और जैसे अपने को दुख में डालने की इच्छा नहीं रखते, इसी प्रकार दूसरे प्राणियों के लिए भी दुख की नहीं किंतु सुख की इच्छा करो। बस जिनेंद्र भगवान का यही उपदेश है। अहिंसा ही धर्म का लक्षण है और अहिंसा के लिए जीव दया आवश्यक है। इसलिए प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना धर्म का मूल है। ज्ञानार्णव में सबके प्रति दया भाव धारण कर सबसे मैत्री का भाव रखने और सबकी रक्षा करने का उपदेश देते हुए कहा गया है, हे आत्मन, तू प्रमाद को छोड़कर भावों की शुद्धि के लिए जीवों की संतति को यानी समूह को बंधु, भाई, हित, मित्र की दृष्टि से अवलोकन किया कर। अर्थात प्राणी मात्र से शत्रु भाव ना रखकर सबसे मित्र भाव रख और सबकी रक्षा में मन, वचन, कायादिक से प्रवृत्ति कर। जिसमें दया नहीं है, ऐसे शास्त्र तथा आचरण से क्या लाभ? क्योंकि ऐसे शास्त्र के व आचरण के अंगीकार मात्र से ही जीव दुर्गति को चले जाते हैं। वही तो मत का सर्वस्व है और वही सिद्धांत का रहस्य है, जो जीवों के समूह की रक्षा के लिए है, एवं वही भाव शुद्धि पूर्वक दृढ़ व्रत है। समस्त मतों के समस्त शास्त्रों में यही सुना जाता है कि अहिंसा लक्षण तो धर्म है, यानी अहिंसा लक्षणो धर्मः, और इसका प्रतिपक्षी यानी विरोधी हिंसा करना ही पाप है। इस सिद्धांत से जो विपरीत वचन हो, तब वह विषयाभिलाषी जिह्वा लंपट जीवों के हैं। उन्हें दूर से ही तजने योग्य जानना चाहिए। हे भव्य यानी मोक्षार्थी, तू जीवों के लिए अभेदान दे तथा उनसे प्रशंसनीय मित्रता कर और समस्त त्रस यानी चल तथा सथावर यानी अचल जीवों को अपने समान देख। प्रायः सभी भारतीय धर्मों में अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी अचौर्य अर्थात चोरी नहीं करने, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यानी अनावश्यक संग्रह न करने को
धर्म के प्रमुख अंगों के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैन धर्म में इन्हें पंच महाव्रत कहते हैं। इन पांचों में अहिंसा को ही सबसे प्रमुख धर्म माना जाता है। अहिंसा परमो धर्मः। क्योंकि जैन धर्म में बताए गए अहिंसा के व्यापक अर्थ को ध्यान में रखने पर यह आसानी से समझा जा सकता है कि सत्य, अचौर्य आदि सभी अन्य व्रत अहिंसा के ही अंदर आ जाते हैं। ज्ञानार्णव में स्पष्ट रूप से कहा गया है, अहिंसा महाव्रत सत्य आदि अगले 4 महाव्रतों का कारण है, क्योंकि सत्य, अचौर्य आदि बिना अहिंसा के नहीं हो सकते, और शील आदि उत्तर गुणों का स्थान भी यह अहिंसा ही है, अर्थात समस्त उत्तर यानी श्रेष्ठ गुण भी अहिंसा महाव्रत पर आधारित है। जैन धर्मामृत में भी ऐसा ही कहा गया है। यदि वास्तव में देखा जाए तो झूठ, चोरी आदि सभी पाप हिंसा के ही अंतर्गत हैं। उनका पाप रूप से पृथक उपदेश तो मंदबुद्धि लोगों को समझाने के लिए ही दिया गया है। इस अध्याय के प्रारंभ में ही हम देख चुके हैं कि राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान आदि विकारों के उत्पन्न होने से आत्मा के स्वाभाविक गुणों का घात होता है, जिसे हिंसा कहते हैं। इन विकारों से ऊपर उठकर साम्य भाव में स्थित होने को अहिंसा कहते हैं। आंतरिक हिंसा के अतिरिक्त बाहरी रूप से दूसरों को कष्ट पहुंचाना या मारना तो हिंसा है ही। इस दृष्टि से विचार करने पर यह आसानी से समझा जा सकता है कि झूठ, चोरी, कुशील यानी व्यभिचार और परिग्रह यानी अनावश्यक संग्रह, ये चारों ही रागादि से उत्पन्न होने के कारण हिंसा के ही अंग हैं। इसके विपरीत सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नामक चारों व्रत अहिंसा के अंग हैं। यहाँ हम संक्षेप में यह दिखलाने की चेष्टा करेंगे कि किस प्रकार असत्य, चोरी, कुशील और परिग्रह आत्मा की पवित्रता को भंग करते हैं और साथ ही दूसरों को भी कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए ये हिंसा के ही अंग हैं और इनका त्याग करना अहिंसा के पालन के लिए आवश्यक है। अंतर की पवित्रता से उत्पन्न यथार्थ वचन को ही सत्य कहते हैं। इसके विपरीत बोले गए वचन को असत्य कहते हैं। इसलिए झूठ, कठोर तथा निंदापूर्ण वचन और अनावश्यक अनाप शनाप बकना, ये सभी वचन के दोष हैं, जो वास्तव में असत्य के ही अंदर आ जाते हैं। इस बात को सभी जानते हैं कि मानव जगत का संपूर्ण व्यवहार मुख्य रूप से वचनों के आधार पर ही चलता है। इसलिए वचन के दुरुपयोग से अपनी और दूसरों की हानि होती है। झूठ और निंदा से अपनी अंतरात्मा दूषित होती है और दूसरों को भी कष्ट होता है। कठोर वचन या तीखी बोली की चुभन तीर, तलवार या बंदूक की गोली के आघात से भी अधिक समय तक मन को पीड़ित करती रहती है। इस प्रकार असत्य वचन आत्मघाती हैं और साथ ही परघाती भी। इसलिए असत्य को हिंसा और सत्य को अहिंसा का अंग माना जाता है। व्यक्ति और समाज के लिए आंतरिक पवित्रता के साथ साथ यथार्थ और मधुर वचन की आवश्यकता पर जोर देते हुए नाथूराम डोंगरिये जैन कहते हैं, यह याद रखना चाहिए कि जब तक अंतःकरण पवित्र न होगा तब तक वचनों में यथार्थता और मधुरता नहीं आ सकती, और इनके आए बिना संसार में ना तो व्यवहार ही ठीक चल सकता है और ना शांति ही कायम हो सकती है। क्योंकि मनुष्य का पारस्परिक प्रत्येक कार्य और व्यवहार वचन के द्वारा प्रारंभ होता है। इस भांति जबकि समाज की सामूहिक शांति भी असत्य भंग कर डालता है और संसारी कार्य तक असत्य के द्वारा ठीक नहीं चल सकते, तो इससे आत्मकल्याण और आत्मोन्नति का होना तो और भी असंभव है। बल्कि आत्मा सद्वचनों द्वारा पतित और अशांत ही होती है तथा यह आत्मपतन ही आत्मघात है, जो हिंसा का ही दूसरा नाम है। इसी प्रकार
चोरी करने वाला अपनी नीच मनोवृत्ति और दुष्कर्मों द्वारा अपनी आत्मा को तो दूषित करता ही है, साथ ही दूसरों की वस्तुओं को चुराकर उन्हें भी दुखी बनाता है। इसलिए चोरी को हिंसा का अंग और अचौर्य को अहिंसा का अंग माना गया है। कुशील यानी व्यभिचार द्वारा मनुष्य अपनी दुर्भावना का शिकार होकर अपनी आत्मा के पतन का कारण बनता है और दूसरों को भी इस चरित्र दोष का संगी बनाकर कलंकित करता है। इससे विवेक और सच्चरित्रता का नाश होता है, जिससे मनुष्य पशु के समान बन जाता है। इसलिए कुशील को भी हिंसा का ही अंग माना जाता है। इस संबंध में नाथूराम डोंगरिये जैन कहते हैं, यदि मनुष्य मनुष्य ही बना रहना चाहता है और अपना जीवन शांतिपूर्वक बिताने के साथ साथ संसार में भी शांति कायम रखना चाहता है, तो इस पाश्विक वृत्ति का उसे त्याग करना ही चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि आत्मा के गौरव और उन्नति की परवाह किए बिना इंद्रियों और मन के दास यानी गुलाम बनकर कम से कम अपनी विवाहिता स्त्री के सिवाय अन्य स्त्रियों को बदनीयत और बुरी दृष्टि से देखना एवं स्वच्छंदता और उच्च श्रृंखलता पूर्वक प्रवृत्ति करना, चाहे वे कितनी ही होशियारी से क्यों न की जाए, पाप शून्य कार्य नहीं कहला सकता और न इससे संस्कृति तथा सभ्यता का विकास व आत्मोन्नति ही हो सकती है। व्यभिचार में प्रवृत्ति कर स्वयं पतित होना आत्महिंसा और पर स्त्री को पतित करना परहिंसा स्पष्ट है। ब्रह्मचर्य की साधना के लिए संयम पूर्वक रहना आवश्यक है और संयम का अर्थ है मन और इंद्रियों तथा विशेष रूप से काम भावना को अपने वश में रखना। संयमी जीव ही एकाग्र होकर ध्यान की साधना कर सकता है। परिग्रह यानी अनावश्यक संचय की प्रवृत्ति मनुष्य के लोभ और तृष्णा को उत्तेजित कर सांसारिक वस्तुओं के प्रति अनावश्यक मोह ममता पैदा करती है। फिर सांसारिक धन दौलत की दौड़ में लगे मनुष्य की आत्मिक शांति और आत्मसंतोष का नाश हो जाता है। आत्म शांति का नाश आत्महिंसा ही तो है। साथ ही बेईमानी, छल कपट और विश्वासघात द्वारा दूसरों का धन हड़पना या उन्हें उनके अधिकार से वंचित करना स्पष्ट ही परहिंसा है। इसलिए परिग्रह को हिंसा का अंग और अपरिग्रह को अहिंसा का अंग माना जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि जैन धर्म के मूल सिद्धांत के अनुसार सत्य, अचौर्य आदि सभी सद्गुण अहिंसा में समा जाते हैं। तभी तो अहिंसा को परम धर्म कहा जाता है। गृहस्थ और अहिंसा। अक्सर यह प्रश्न उठाया जाता है कि क्या गृहस्थ जीवन में रहते हुए मनुष्य अहिंसा के इतने ऊंचे आदर्श को निभा सकता है? गृहस्थ को अपने और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए खेती, नौकरी आदि कोई न कोई रोजगार करना ही पड़ता है। फिर चोरों, बदमाशों और लुटेरों से अपनी सुरक्षा के लिए भी कुछ उपाय करना ही होता है। ऐसी स्थिति में त्रस यानी चल और स्थावर यानी अचल जीवों से भरे इस संसार में किसी भी जीव को ना मारने और उन्हें किसी तरह का कष्ट ना पहुंचाने के नियम को वह पूरी तरह कैसे निभा सकता है? गृह त्यागी साधुओं के लिए भी इसे पूरी तरह निभा पाना कठिन है। गृहस्थ के लिए तो यह प्रायः असंभव ही है। जैन धर्म अपने अहिंसा के मूल सिद्धांत पर दृढ़ रहते हुए व्यवहारिक जीवन की कठिनाइयों पर सूक्ष्मता से विचार कर इस प्रश्न का उचित समाधान प्रस्तुत करता है। हम देख चुके हैं कि जैन धर्म में अपने आंतरिक भावों और इरादों को पवित्र रखने तथा जीव दया और जीव रक्षा को अपना स्वाभाविक कर्तव्य समझने को ही अहिंसा का वास्तविक रूप माना जाता है। यदि गृहस्थ इस आंतरिक पवित्रता के साथ सावधानी पूर्वक हिंसा से बचने का प्रयत्न करते हुए अपने कर्तव्य को निभाता है तो उसे अहिंसक ही माना जाएगा। जैन धर्म में यह स्पष्ट किया जाता है कि दूसरे जीवों की हिंसा 4 प्रकार से होती है, जिन्हें 1. संकल्पी, 2. आरंभिक, 3.
उद्योगी और 4 विरोधी हिंसा कहते हैं। 1. संकल्पी हिंसा वह है जो संकल्प करके यानी इरादे से की जाती है, जैसे किसी जीव को जानबूझकर मारना या कष्ट पहुंचाना। 2. आरंभी हिंसा वह है जो घर गृहस्थी के कामों को करने में अनजाने हो जाती है, जैसे झाड़ू देने, रसोई बनाने, घर की धुलाई सफाई आदि कामों को सावधानी पूर्वक करने पर भी कुछ जीवों को कष्ट हो जाता है या उनकी मृत्यु हो जाती है। 3. उद्योगी हिंसा वह है जो खेती-बाड़ी करने, कल कारखाने चलाने आदि रोजी रोजगार के कामों को सावधानी पूर्वक करने में भी हो जाती है। 4. विरोधी हिंसा वह है जो अपने तथा अपने परिवार, समाज, देश आदि की दुष्टों, आतताइयों आदि से रक्षा करने में अनिच्छापूर्वक की जाती है। गृहस्थ को संकल्पी हिंसा का तो त्याग अवश्य कर देना चाहिए, पर बाकी 3 प्रकार की हिंसा का पूर्ण त्याग उसके लिए संभव नहीं है। इसलिए जैन धर्म में गृहस्थ के लिए अहिंसा महाव्रत यानी सभी अवस्थाओं में सभी प्रकार के जीवों की हिंसा के त्याग के बदले अहिंसा अणुव्रत यानी परिस्थिति के अनुसार यथासंभव हिंसा के त्याग का विधान किया जाता है। खेती-बाड़ी आदि कामों में लगे गृहस्थ के लिए स्थावर और एक इंद्रिय वाले पेड़ पौधों या वनस्पतियों की हिंसा से बच पाना संभव नहीं है। इसलिए गृहस्थ को शांतिपूर्वक धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए अहिंसा अणुव्रत का पालन करना चाहिए, अर्थात उन्हें संकल्पी हिंसा का पूर्ण त्याग करते हुए अपने इरादे से 2 से 5 इंद्रियों वाले त्रस यानी चलने वाले जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए और आवश्यकता के बिना वनस्पति आदि एकेंद्रिय जीव की भी यथासंभव रक्षा करने का ख्याल रखना चाहिए। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में स्पष्ट कहा गया है, गृहस्थ से एकेंद्रिय जीवों की हिंसा का त्याग नहीं हो सकता है। इसलिए यदि योग्य रीति से कार्य करते हुए एकेंद्रिय जीवों की हिंसा होती है तो हो। इसके अतिरिक्त व्यर्थ और असावधानी से कार्य करने में जो एकेंद्रिय जीवों की हिंसा होती है उसका तो अवश्य ही त्याग होना चाहिए। शांतिपूर्वक धार्मिक जीवन व्यतीत करने वाले गृहस्थ को ना चाहते हुए भी आवश्यक परिस्थितियों में अपने और अपने परिवार या समाज की रक्षा के लिए विरोधी हिंसा करनी पड़ती है। उस विशेष परिस्थिति में हिंसा रक्षा के उद्देश्य से की जाती है। इसलिए जैन धर्म गृहस्थ के लिए इस हिंसा को उचित मानता है। इस विरोधी हिंसा का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए जैन धर्मामृत में कहा गया है, जब कोई आतताई या हिंसक पशु नगर में घुसकर अनेकों व्यक्तियों की हिंसा करता है, उस समय लोगों की रक्षा के भाव से कोई व्यक्ति उसका सामना करता है और इस पर रक्षा के समय उसके द्वारा यदि आक्रमण करने वाला मारा जाता है तो यद्यपि वहां एक आतताई की हिंसा हुई है, तथापि सैकड़ों निरपराध व्यक्तियों के प्राणों की भी रक्षा उसके मारे जाने से ही हुई है और इस प्रकार एक के मारने की अपेक्षा अनेकों की रक्षा का पुण्य विशाल है। इसीलिए कहा गया है कि कहीं पर की गई हिंसा अहिंसा के विपुल फल को देती है। गृहस्थियों को विरोधी हिंसा की अनुमति दिए जाने के कारण को समझाते हुए नाथूराम डोंगरिये जैन कहते हैं, सच तो यह है कि यदि गृहस्थ राज्यादि कार्यों को करते हुए अथवा गृहस्थी की जिम्मेदारी का भार संभालते हुए विरोधी हिंसा का बिल्कुल त्याग कर दें तो दुनिया में अंधेर मच जाए। आतताई लोग लूट, मार, हत्या, व्यभिचार, बलात्कार आदि करने में निशंक हो कमर कसकर जुट जाएं और किसी भी गृहस्थ का धर्म, जान, माल, देश आदि खतरे से खाली न रहे। इसलिए गृहस्थों से अहिंसा का एक देश यानी आंशिक पालन ही हो सकता है और उसी के पालन करने की उन्हें प्रेरणा दी गई है। इस प्रकार गृहस्थ के लिए आवश्यकता अनुसार अहिंसा के पालन की एक अपनी मर्यादा है। संक्षिप्त रूप में इसका संकेत देते हुए
हुकमचंद भारिल कहते हैं, जहां गृहस्थ बिना प्रयोजन चींटी तक का वध नहीं करता, वहां देश, समाज, घर-बार, माँ-बहन, धर्म और धर्मायतन की रक्षा के लिए तलवार उठाने में भी संकोच नहीं करता। इस प्रकार अपने भावों और इरादों को पवित्र रखते हुए तथा दयापूर्वक दूसरों की रक्षा का ध्यान रखते हुए गृहस्थ का सावधानी के साथ किया हुआ कार्य अहिंसा ही माना जाता है। यहाँ ये याद रखना चाहिए कि अहिंसा वीरों का धर्म है, वीरों का आभूषण है, ना कि कायरता की निशानी। यह दुर्बलता का प्रतीक नहीं, बल्कि सबलता का सूचक है। मनोबल की हीनता, आतताइयों के अन्याय को सहन करना, प्रतिकार या प्रतिरोध ना करना अहिंसा नहीं। अहिंसा मांगती है त्याग, आत्मसंयम और आत्मविश्वास तथा एक उदार मानवीय संकल्प। ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, लोभ, लालच के ऊपर उठकर सौम्य व्यवहार, मधुर वचन, पर पीड़ा निवारण अहिंसा के सोपान हैं। अहिंसा सक्रिय प्रेम का व्यवहारिक रूप है। अहिंसा परम शूरवीरों का अस्त्र है। इसमें अनावश्यक हिंसा के प्रयोग के लिए कोई भी स्थान नहीं है। यह निष्क्रिय स्थिति नहीं, बल्कि प्रबल सक्रियता की स्थिति है। अहिंसा सिखाती है बुराई के बदले भलाई, वैरी को बैर से नहीं, धैर्य एवं सहानुभूति से गलती से मुक्त कराने की भावना। जो एक को सत्य प्रतीत होता है, वही दूसरे को गलत दिखाई दे सकता है। ऐसी स्थिति में विरोधी को कष्ट अथवा पीड़ा देकर नहीं, बल्कि उसे क्षमा कर तथा स्वयं कष्ट उठाकर उसे सत्य की प्रतीति कराई जा सकती है और उसे अपने वश में किया जा सकता है। अतः जहाँ अहिंसा से काम लिया जा सकता है, वहाँ असहिष्णु बनकर लड़ना झगड़ना वीरता नहीं, मूर्खता है। अहिंसा सिखाती है निर्भयता, और निर्भयता वीरता का लक्षण है। क्षमा वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें शौर्य का गुण हो, कष्ट सहने का सामर्थ्य हो। अहिंसक आचरण व मनोवृत्ति विरोधियों की हिंसात्मक प्रवृत्ति को भी बदल देती है। इस प्रकार अहिंसा हृदय परिवर्तन का एक सक्षम शस्त्र है। इस संदर्भ में नाथूराम डोंगरिये जैन कहते हैं, वे पुरुष वीर पुरुष कहलाते हैं जो किसी आतताई के द्वारा सताए जाने पर आत्मरक्षा करने में पूर्ण समर्थ होते हैं और उसे वश कर उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। किंतु जो प्रतिकार करने में पूर्ण समर्थ होते हुए भी दुश्मन की दुष्टता और मूर्खता का बदला लेने की अपेक्षा उसे हृदय से क्षमा कर देते हैं, वे वास्तव में महावीर और सच्चे अहिंसक हैं। अपराधी को हृदय से क्षमा कर देना और उसका तनिक भी ख्याल न लाना कितना कठिन और वीरता का कार्य है, इसे साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकते। ऐसी नासमझी से जो लोग उक्त प्रकार के महावीर पुरुषों को कायर कहने का साहस करते हैं, वे वीरता और धर्म का ही अपमान करते हैं। कायर वे हैं जो बलवान शत्रु का प्रतिकार करने में स्वयं असमर्थ होने पर या समर्थ होने पर भी साहस के अभाव में डर के मारे मुंह छिपाकर बैठ जाते हैं और मन ही मन तो उसे कोसते हैं व द्वेष करते रहते हैं, किंतु ऊपर से दिखावटी क्षमा क्षमा का राग अलापते हैं। यह कायरता है और इसमें व हिंसा में नाम मात्र का ही अंतर है। अतः अहिंसा कर्तव्य और अकर्तव्य में अंतर करना सिखाती है और कर्तव्य के मार्ग पर चलना सिखाती है। जो व्यक्ति अहिंसा की शक्ति, मर्यादा और व्याख्या से परिचित हैं, वे कभी भी अहिंसा की निंदा नहीं कर सकते। अहिंसा की महिमा। अहिंसा के संबंध में यहाँ अब तक जो कुछ कहा गया है, उससे इतना तो स्पष्ट है कि जैन धर्म में अहिंसा पर पूरी गंभीरता से विचार किया गया है। जैन धर्म के अनुसार अहिंसा का क्षेत्र इतना व्यापक है कि इसमें प्रायः सभी अन्य व्रत और धार्मिक नियम समा जाते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है,
अहिंसा ही धर्म का लक्षण है। यही सभी धार्मिक व्रतों और नियमों का मूल है। अहिंसा की महिमा बताते हुए ज्ञानार्णव में स्पष्ट कहा गया है, इस लोक में जैसे परमाणु से कोई छोटा व अल्प नहीं है और आकाश से कोई बड़ा नहीं है, इसी प्रकार अहिंसा रूप धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। यह जगत प्रसिद्ध लोकोक्ति है, अहिंसा परमो धर्मः, हिंसा सर्वत्र गर्हिता। अर्थात अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है और हिंसा की सर्वत्र निंदा होती है। यह अहिंसा अकेली जीवों को सुख, कल्याण व अभ्युदय देती है। वह तप, स्वाध्याय और यम नियमादि नहीं दे सकते हैं, क्योंकि धर्म के समस्त अंगों में अहिंसा ही एकमात्र प्रधान है। इसी भाव को व्यक्त करते हुए जिन वाणी में भी कहा गया है, जिस प्रकार समस्त लोक में समस्त पर्वतों से ऊंचा मेरु पर्वत है, उसी प्रकार समस्त शीलों और व्रतों में अहिंसा को सर्वश्रेष्ठ जानना चाहिए। अहिंसा ही समस्त आश्रमों का हृदय है, समस्त शास्त्रों का गर्भ अर्थात उत्पत्ति स्थान है तथा सभी व्रतों और गुणों का पिंड रूप एकीकृत सारभूत है। अहिंसा के पालन से ही जीवों का प्रतिपालन होता है और इस सर्वश्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाला सच्चे आंतरिक आनंद का अनुभव करता है। अहिंसा व्रती ही उत्तम गति और मोक्ष का अधिकारी होता है। अहिंसा द्वारा प्राप्त होने वाले अनेक उत्तम लाभों का उल्लेख करते हुए ज्ञानार्णव में कहा गया है, अहिंसा तो जगत की माता है, क्योंकि समस्त जीवों की प्रतिपालना करने वाली है। अहिंसा ही अनंत की संतति अर्थात परिपाटी है। अहिंसा ही उत्तम गति और शाश्वती लक्ष्मी यानी मोक्ष है। जगत में जितने उत्तमोत्तम गुण हैं, वे सब अहिंसा ही में हैं। यह अहिंसा ही मुक्ति प्रदान करती है तथा स्वर्ग की लक्ष्मी को देती है, और अहिंसा ही आत्मा का हित करती है तथा समस्त कष्ट रूप आपदाओं को नष्ट करती है। तप, श्रुत यानी शास्त्र का ज्ञान, यम यानी महाव्रत, ज्ञान यानी बहुत जानना, ध्यान और दान करना तथा सत्य, शील, व्रतादिक जितने उत्तम कार्य हैं, उन सब की माता एक अहिंसा ही है। अहिंसा व्रत के पालन बिना उपर्युक्त गुणों में से एक भी नहीं होता। इस कारण अहिंसा ही समस्त धर्म कार्यों की उत्पन्न करने वाली माता है। इस संसार रूप तीव्र भय से भयभीत होने वाले जीवों को यह अहिंसा ही एक परम औषधि है, क्योंकि यह सबका भय दूर करती है तथा स्वर्ग जाने के लिए अहिंसा ही मार्ग में अतिशय व पुष्टि कारक पाथेय स्वरूप यानी भोजन आदि की सामग्री है। इसी प्रकार जैन धर्मामृत में भी अहिंसा की महिमा का गुणगान करते हुए इसे परम कल्याणकारी बताया गया है। अहिंसा ही माता के समान सर्व प्राणियों का हित करने वाली है, और अहिंसा ही संसार रूप मरुस्थली में अमृत बहाने वाली नहर है। अहिंसा ही दुख रूप दावाग्नि को शमन यानी शांत करने के लिए वर्षाकालीन मेघावली है। अहिंसा ही भव भ्रमण रूप रोग से पीड़ित प्राणियों के लिए परम औषधि है। अतएव प्राणियों की हिंसा का त्याग कर उन्हें अभय दान दो, उनके साथ निर्दोष निश्छल मित्रता करो और समस्त चर अचर जीवलोक को अर्थात त्रस और स्थावर प्राणियों को अपने सदृश देखो। अहिंसा की श्रेष्ठता का कारण बताते हुए जैन धर्म में यह स्पष्ट किया गया है कि सबको अपना जीवन सबसे अधिक प्यारा होता है। अपनी सारी धन संपत्ति और कीमती से कीमती वस्तु देकर भी हम अपने जीवन की रक्षा करना चाहते हैं। इसलिए अहिंसा अर्थात जीव दया और जीव रक्षा के समान अन्य कोई धार्मिक कार्य नहीं हो सकता। ज्ञानार्णव में स्पष्ट कहा गया है, जो कोई किसी मनुष्य को मर जाने के बदले में नगर, पर्वत तथा सुवर्ण रत्न धन धान्य आदि से
भरी हुई समुद्र पर्यंत की पृथ्वी का दान करे तो भी अपने जीवन को त्याग करने में उसकी इच्छा नहीं होगी। भावार्थ, मनुष्य को जीवन इतना प्यारा है कि मरने के लिए जो कोई समस्त पृथ्वी का राज्य दे दे तो भी मरना नहीं चाहता। इस कारण एक जीव को बचाने में जो पुण्य होता है वह समस्त पृथ्वी के दान से भी अधिक होता है। इस जीवलोक में यानी जगत में जीव रक्षा के अनुराग से मनुष्य समस्त कल्याण रूप पद को प्राप्त होते हैं। ऐसा कोई भी तीर्थंकर, देवेंद्र, चक्रर्तित्व रूप कल्याण पद लोक में नहीं है जो दयावान नहीं पावे, अर्थात अहिंसा यानी दया सर्वोत्तम पद को देने वाली है। मनुष्य जाति अपनी विवेक शक्ति के कारण ही पशुओं की जाति से भिन्न और उससे ऊंची मानी जाती है। इस विवेक शक्ति की वृद्धि करुणा या दया भाव यानी अहिंसा द्वारा होती है। इसलिए करुणा भाव या अहिंसा भाव को बढ़ाना ही अपनी मनुष्यता का विकास करना है। करुणा और विवेक के इस संबंध की ओर ध्यान दिलाते हुए ज्ञानार्णव में कहा गया है, पुरुषों के हृदय में जैसे जैसे करुणा भाव स्थिरता को प्राप्त करता है, तैसे तैसे विवेक रूपी लक्ष्मी उससे परम प्रीति प्रकट करती रहती है। भावार्थ, करुणा यानी दया विवेक को बढ़ाती है। मनुष्य अपने विवेक द्वारा स्वयं ही विचार कर सकता है कि तनिक सी पीड़ा होने पर उसे कितनी बेचैनी और दर्द महसूस होता है, तो फिर वह दूसरे जीवों की हिंसा करके अपने को विवेकशील मनुष्य कैसे कह सकता है। इसलिए मनुष्य को मनुष्य कहलाने के लिए अहिंसक होना आवश्यक है। वास्तव में मनुष्य के लिए हिंसा बड़ा भारी अनर्थ है, जैसा कि ज्ञानार्णव में कहा गया है। जो मनुष्य अपने शरीर में तिनका चुभने पर भी अपने को दुखी हुआ मानता है, वह निर्दय होकर पर यानी दूसरे के शरीर पर शस्त्र कैसे चलाता है, यह बड़ा अनर्थ है। जो मनुष्य अपने बल और अधिकार का दुरुपयोग कर दूसरों को मारता या कष्ट पहुंचाता है, उसे अपनी निर्दयता का कठोर दंड अगले जीवन में अवश्य भोगना पड़ता है। जो दूसरों का भला नहीं करता, वह अपना भला कैसे मना सकता है। ज्ञानार्णव में बड़ी ही स्पष्टता के साथ कहा गया है, जो बलवान पुरुष इस लोक में निर्बल का पराभव यानी अनादर या विनाश करता व सताता है, वह परलोक में उससे अनंत गुना पराभव सहता है। अर्थात जो कोई बलवान निर्बल को दुख देता है तो उसका अनंत गुना दुख वह स्वयं अगले जन्म में भोगता है। जिस पुरुष का चित्त जीवों के लिए शस्त्र के समान निर्दय है, उसका तप करना और शास्त्र का पढ़ना आदि कार्य केवल कष्ट के लिए ही होता है, कुछ भलाई के लिए नहीं होता। इसके विपरीत जो महापुरुष दृढ़तापूर्वक अहिंसा का पालन करते हैं, उनके अंतर की शांति और पवित्रता का प्रभाव उनके संपूर्ण वातावरण को शांतिमय और पवित्र बना देता है। सबके प्रति दया, करुणा, मैत्री और जीव रक्षा का भाव रखने वाले साधुजनों के चारों ओर एक सूक्ष्म यानी अदृष्ट प्रभामंडल बन जाता है, जो उनके आसपास दया और करुणा का भाव बिखेर कर उनके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। ऐसे साधुजनों के शांतिपूर्ण आत्मतेज और अनुपम अमोध यानी अचूक शक्ति के सामने हिंसक, विरोधी और उपद्रवी दुष्ट जन भी नतमस्तक हो जाते हैं। यहाँ तक कि हिंसक पशु भी उनके सामने अपने जन्मजात वैर भाव और उग्रता को भुलाकर शांत और नम्र भाव धारण कर लेते हैं। अहिंसा की अपार शक्ति, अद्भुत प्रभाव और अनुपम महिमा का उल्लेख नाथूराम डोंगरीये जैन इन शब्दों में करते हैं। अहिंसा की शक्ति और महिमा दोनों ही अनुपम व अचिंत्य हैं। जब साधु पुरुष मन, वचन, कर्म से अहिंसक और वीतराग बनकर आत्मशुद्धि करने का प्रयत्न करते हैं, उस समय
उनमें जो आत्मतेज प्रकट होता है, उसके प्रभाव से बड़े बड़े अभिमानियों का मस्तक उनके चरणों में अपने आप झुक जाता है और जंगल के मृग और सिंह आदि पशु पक्षी भी अपने आपसी जन्मजात वैर विरोध का त्याग कर शांति के साथ उनके चरणों में जा बैठते हैं। जिस महापुरुष की अंतरात्मा में शुद्ध अहिंसा का अथाह समुद्र भरा हुआ है, उसका प्रभाव यदि विद्वेषियों और विद्रोहियों की हिंसात्मक भावनाओं को कुंठित और हतप्रभ बनाकर उन्हें भी अहिंसक और नम्र बना दे, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। अहिंसा के अद्भुत प्रभाव का वर्णन करते हुए योग सूत्र में भी कहा गया है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः, अर्थात अहिंसा में पूरी तरह दृढ़ हो जाने पर उस साधु जन के आसपास सभी प्राणी वैर भाव का त्याग कर देते हैं। हिंसा की घोर निंदा। पहले बताया जा चुका है कि अहिंसा धर्म का लक्षण है। इसके ठीक विपरीत हिंसा को अधर्म का लक्षण माना गया है। इसलिए जहाँ हिंसा है, वहाँ धर्म के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। जैन ग्रंथों में बड़े ही स्पष्ट शब्दों में हिंसा को समस्त पापों का मूल, नरक का द्वार और घोर अनर्थ का कारण कहा गया है। उदाहरण के लिए जैन धर्मामृत में कहा गया है, श्रूयते सर्वशास्त्रेषु सर्वेषु समेषु च अहिंसा लक्षणो धर्मस्तद्विपक्षश्च पातकम्। सर्वशास्त्रों में और सर्व मतों में यही सुना जाता है कि धर्म का लक्षण अहिंसा ही है और हिंसा करना ही पाप है। हिंसा ही दुर्गति का द्वार है, हिंसा ही पाप का समुद्र है, हिंसा ही घोर रौरव नरक है और हिंसा ही गहन अंधकार है। ज्ञानार्णव में भी यही कहा गया है। यह हिंसा ही नरक रूपी घर में प्रवेश करने के लिए प्रतोली यानी मुख्य दरवाजा है तथा जीवों को काटने के लिए कुठार यानी कुल्हाड़ा और विदारने के लिए निर्दय रूपी शूली है। जो धर्म रूप वृक्ष उत्तम क्षमादिक उदार संयमों से बहुत काल से बढ़ाया जाता है, वह इस हिंसा रूप कुठार से क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। भावार्थ, जहाँ हिंसा होती है वहाँ धर्म का लेश भी नहीं रहता। संसार में जीवों के जो कुछ दुख, शोक, भय का बीज कर्म है तथा दुर्भाग्य आदिक हैं, वे समस्त एकमात्र हिंसा से उत्पन्न हुए जानो। भावार्थ, समस्त पाप कर्मों का मूल हिंसा ही है। हिंसा करने वाले को अपने हिंसक कर्मों के फलस्वरूप जिस दुर्गति का सामना करना पड़ता है, उसकी कल्पना से ही जी दहल जाता है। उसकी विकरालता यानी भयंकरता का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। जीव हिंसा द्वारा मानव अपने को दानव यानी राक्षस बना डालता है। इसलिए जीव हिंसक का मन कभी भी ध्यान, समाधि आदि अंतर्मुखी अभ्यास में नहीं लग सकता। इसे समझाते हुए ज्ञानार्णव में कहा गया है, जीवों के घात यानी हिंसा करने से पाप कर्म उपार्जन होता है। उसका जो फल अर्थात दुख नरकादि गति में जीव भोगते हैं, वह वचन के अगोचर है, अर्थात वचन से कहने में नहीं आ सकता। हृदय में क्षण भर भी स्थान पाई हुई यह हिंसा तप, यम, समाधि और ध्यान अध्ययन आदि यानी ध्यान अध्ययन आदि कार्यों को निरंतर पीड़ा देती है। भावार्थ, क्रोध आदि कषाय रूप परिणाम यानी हिंसा रूप परिणाम किसी कारण से एक बार उत्पन्न हो जाते हैं तो उनका संस्कार यानी स्मरण लगा रहता है। वह तप, यम, समाधि और ध्यानाध्ययन कार्यों में चित्त को नहीं ठहरने देता। इस कारण यह हिंसा महा अनर्थकारिणी है। जो पापी नर अपने और अन्य के सुख दुख व हित अनहित को ना विचार कर जीवों को मारता है, वह मनुष्य जन्म में भी राक्षस है, क्योंकि मनुष्य होता तो अपना
व पर का हित अहित विचारता। जब हिंसक किसी जीव की हिंसा करता है, तब वह भूल जाता है कि उस जीव की हिंसा करने में वह स्वयं अपनी भी हिंसा कर रहा है। दूसरे जीवों की हिंसा करने से पहले वह स्वयं ही अपने अंदर राग, द्वेष, क्रोध आदि विकारों के उठने से अपनी हिंसा या आत्मघात करता है। इसलिए हिंसा का त्याग करने में ही आत्महित है। जिन वाणी में स्पष्ट कहा गया है, किसी अन्य जीव का वध स्वयं अपना ही वध है तथा अन्य जीवों की दया अपने पर ही दया है। अतएव हिंसा का विषकंटक के समान परिहरण यानी त्याग करना चाहिए। पहले कहा जा चुका है कि दया धर्म का मूल है। इसलिए जैन धर्म में दया स्वरूप अहिंसा को धर्म का लक्षण माना जाता है। इसके विपरीत हिंसा को अधर्म का लक्षण समझा जाता है। इस प्रकार धर्म और हिंसा एक दूसरे के विपरीत हैं। धर्म में हिंसा को कभी मिलाया नहीं जा सकता। फिर भी कुछ अज्ञानी और पाखंडी लोग मन घड़ंत शास्त्रों की रचना कर धर्म के नाम पर पशुओं की बलि चढ़ाने या अन्य प्रकार से जीव हिंसा करने को उचित ठहराते हैं। जैन धर्म के अनुसार दयापूर्ण धर्म में निर्दयतापूर्ण हिंसा को मिलाना भारी अनर्थ है, जैसा कि ज्ञानार्णव में कहा गया है। आचार्य शुभचंद्राचार्य महाराज आश्चर्य के साथ कहते हैं कि देखो, धर्म तो दयामयी जगत में प्रसिद्ध है, परंतु विषय कषाय यानी विषय विकारों से पीड़ित पाखंडी हिंसा का उपदेश देने वाले यानी यज्ञादिक में पशु होमने तथा देवी आदि के लिए बलिदान करने आदि हिंसा विधान करने वाले शास्त्रों को रचकर जगत के जीवों को बलात्कार नरकादि में ले जाते हैं। यह बड़ा ही अनर्थ है। धर्म के नाम पर जीवों को मारने वाले, मारे गए जीवों का मांस खाने वाले और इस प्रकार के उपदेशों को देने वाले, ये सभी नरक के अधिकारी होते हैं। ज्ञानार्णव में स्पष्ट कहा गया है, जो मांस के खाने वाले हैं वे 7वें नरक के रौरवादी यानी नरकों में प्रवेश करते हैं और वहीं पर जीवों को घात करने वाले शिकारी आदिक भी पीड़ित होते हैं। भावार्थ, जो जीव घातक मांसभक्षी पापी हैं वे नरक में ही जाते हैं और जो जीव घात को ही धर्म मान करके उपदेश करते हैं वे अपने और पर के दोनों के घातक हैं। अतः वे भी नरक ही के पात्र हैं। जिनका विवेक नष्ट हो गया है वे ही ऐसा सोच सकते हैं कि दूसरे जीवों की बलि चढ़ाने या उन्हें मारने से मारने वाले का विघ्न टल जाएगा और उसे सुख शांति प्राप्त हो जाएगी। दूसरों की हत्या करने या उन्हें दुख देने के फलस्वरूप हिंसक को सुख शांति कैसे मिल सकती है? दूसरों की हिंसा करना यूं ही एक अनर्थ है। फिर धर्म के नाम पर हिंसा करना तो घोर अनर्थ है। ज्ञानार्णव में स्पष्ट कहा गया है, अपनी शांति के अर्थ अथवा देव पूजा के तथा यज्ञ के अर्थ जो मनुष्य जीवघात यानी जीव हिंसा करते हैं, वह घात भी जीवों को शीघ्र ही नरक में डालता है। कुल क्रम से जो हिंसा चली आई है वह उस कुल को नाश करने के लिए ही कही गई है तथा विघ्न की शांति के अर्थ जो हिंसा की जाती है वह विघ्न समूह को बुलाने के लिए ही है। भावार्थ, कोई कहे कि हमारे कुल में देवी आदि का पूजन चला आता है, अतएव हम बकरे भैंसों का घात करके देवी को चढ़ाते हैं और इसी से कुल देवी को संतुष्ट हुई मानते हैं तथा ऐसा करने से कुल देवी कुल की वृद्धि करती है। इस प्रकार श्रद्धान करके जो बकरे आदि की हिंसा की जाती है वह कुल नाश के लिए ही होती है, कुल वृद्धि के लिए कदापि नहीं। तथा कोई कोई अज्ञानी विघ्न शांत्यर्थ हिंसा करते हैं और यज्ञ कराते हैं, उनको उल्टा विघ्न ही होता है और उनका कभी कल्याण नहीं हो सकता। सुख के अर्थ की हुई हिंसा दुख की परिपाटी करती है, मंगलार्थ की हुई हिंसा अमंगल करती है तथा जीवनार्थ की हुई हिंसा
मृत्यु को प्राप्त कराती है। इस बात को निश्चय जानना, जो अधम शास्त्रों का प्रमाण देकर जीवों का वध करना धर्म बताते हैं, वे मृत्यु होने पर नरक में शूली पर चढ़ाए जाते हैं। हिंसा को धर्म मानने वाले या ऐसा कहने वाले अधर्मी हैं, क्योंकि जिस शास्त्र में जीववध धर्म कहा हो, वह शास्त्र कदापि प्रमाणभूत नहीं कहा जा सकता। उसको जो अज्ञानी प्रमाण मानकर हिंसा करते हैं, वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं। धर्म के नाम पर हिंसा कर अपना कल्याण चाहने वाला मनुष्य उस अनाड़ी व्यक्ति के समान है, जो पत्थर पर चढ़कर समुद्र के पार जाना चाहता है या विष मिलाया हुआ भोजन खाकर अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है। ज्ञानार्णव में स्पष्ट कहा गया है, जो मूढ़ अधम धर्म की बुद्धि से जीवों को मारता है, सो पाषाण यानी पत्थर की शिलाओं यानी चट्टानों पर बैठकर समुद्र को तैरने की इच्छा करता है, क्योंकि वह नियम से डूबेगा। जो पापी धर्म की बुद्धि से जीवघात रूपी पाप को करते हैं, वे अपने जीवन की इच्छा से हलाहल विष को पीते हैं। धर्म वास्तव में पवित्रता प्रदान करने वाला है, इसे मोक्ष का साधन माना जाता है। वे मनुष्य सचमुच भाग्यहीन हैं, जो अंधविश्वास के शिकार होकर धर्म के नाम पर हिंसा करके धर्म को कलंकित करते हैं और अपने अनमोल मनुष्य जीवन को दुर्गति की ओर ले जाते हैं। आज के युग में तकनीकी ज्ञान विज्ञान का बहुत विकास हुआ है, इसलिए इस युग को एक विकसित युग माना जाता है। पर इस विकसित माने जाने वाले युग में भी हम धर्म, जाति और संप्रदाय की संकीर्णता से मुक्त नहीं हुए हैं। हमारे अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्पर्धा, वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष और परस्पर वैर विरोध के भाव आज भी प्रायः पहले जैसे ही बने हुए हैं, जो कभी भी हिंसा और युद्ध के रूप में भड़क सकते हैं। आज के युग का समाज पहले जैसा एक दूसरे से अनजान और दूर नहीं रह गया है, इसलिए आज हम एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। ऐसी स्थिति में आज के युग की हिंसा और युद्ध के परिणामों में जिस व्यापकता और विकरालता की संभावना है, उसकी पहले कभी किसी ने कल्पना भी न की होगी। इसलिए वर्तमान युग में जैन धर्म द्वारा बताई गई अहिंसा को अपनाना और हिंसा को त्यागना और भी अधिक आवश्यक हो गया है। पहले जमाने की हिंसा और युद्ध की तुलना में आज की हिंसा और युद्ध से होने वाले सर्वव्यापी संहार की ओर ध्यान दिलाकर हुक्मचंद भारिल जैन धर्म के अहिंसा सिद्धांत की वर्तमान आवश्यकता को इन शब्दों में स्पष्ट करते हैं। पहले के जमाने में युद्ध के मैदान में सिपाही लड़ते थे और सिपाही ही मरते थे, पर आज युद्ध सिपाहियों तक ही सीमित नहीं रह गया है, युद्ध मैदानों तक ही सीमित नहीं रह गया है। आज उसकी लपेट में सारी दुनिया आ गई है। आज की लड़ाइयों में मात्र सिपाही ही नहीं मरते, किसान भी मरते हैं, मजदूर भी मरते हैं, व्यापारी भी मरते हैं, खेत खलियान भी बर्बाद होते हैं, कल कारखाने भी नष्ट होते हैं, बाजार और दुकानें भी तबाह हो जाती हैं। अधिक क्या कहें, आज के इस युद्ध में अहिंसा की बात कहने वाले पंडित और साधु जन भी नहीं बचेंगे, मंदिर मस्जिद भी साफ हो जाएंगे। आज के युद्ध सर्वविनाशक हो गए हैं। आज हिंसा जितनी भयानक हो गई है, भगवान महावीर की अहिंसा की आवश्यकता भी आज उतनी ही अधिक हो गई है। वास्तव में जैन धर्म के अनुसार अहिंसा का पालन व्यक्ति और समाज सबके लिए सर्वदा और सर्वथा यानी सभी प्रकार से कल्याणकारी और सुखदायी माना जाता है, जबकि हिंसा सबके लिए सदा और सभी प्रकार से पापमयी, दुखदायी और दुर्गति की ओर ले जाने वाली मानी जाती है। मांस मदिरा का निषेध। धर्म को कलंकित ना कर इसे पवित्र बनाए रखने के लिए अहिंसा का पालन करना आवश्यक है, और अहिंसा का पालन सही ढंग से करने के लिए अपने खान पान की शुद्धि पर ध्यान रखना आवश्यक है। केवल जीभ के स्वाद के लिए या दूसरों की देखा देखी निरपराध यानी बेकसूर जीवों को मारकर
उनका मांस खाना और थोड़ी सी नशे की मस्ती के लिए शराब आदि नशीले पदार्थों का सेवन कर अपनी आत्मा को दूषित करना अपने को पतन की ओर ले जाना है। मांस मदिरा के सेवन से आत्मा विकार युक्त हो जाती है और इसके लिए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना कठिन हो जाता है। इसलिए जैन धर्म में मांस मदिरा का सर्वथा निषेध किया गया है। मांस का निषेध करते हुए जैन धर्म में समझाया गया है कि मांस की उत्पत्ति जीव हिंसा किए बिना नहीं होती। यदि कोई कहे कि किसी दूसरे द्वारा मारे गए या स्वयं मरे हुए पशु का मांस खाने में कोई हिंसा नहीं होती, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि उस मांस में भी उस मांस पर आश्रित रहने वाले अनेकों जीवों की हिंसा होती है। इस प्रकार स्वयं मारकर, दूसरों द्वारा मारे गए या अपने आप मरे हुए जीवों का मांस चाहे पकाकर या बिना पकाए खाना हिंसा का ही कार्य माना जाएगा। जैन धर्मामृत में स्पष्ट कहा गया है, चूंकि प्राणों के घात किए बिना मांस की उत्पत्ति नहीं होती है, अतः मांसभक्षी पुरुष के अनिवार्य यानी निश्चय ही हिंसा होती है। भावार्थ, मांस का भक्षण करने वाला पुरुष भले ही अपने हाथ से किसी जीव को ना मारे, तथापि वह हिंसा के पाप का भागी होता ही है। अपने आप मरे हुए जीवों का मांस खाने से होने वाली हिंसा का उल्लेख करते हुए पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय में कहा गया है, यद्यपि यह ठीक है कि कभी अपने आप से ही मरे हुए भैंस, बैल आदि पशुओं का मांस मिल जाता है, पर वहां भी अर्थात उस मांस के खाने में भी उस मांस के आश्रित रहने वाले उस मरे हुए पशु की जाति के अनेक सूक्ष्म जीवों का घात होने से हिंसा तो होती ही है। पकाए हुए या बिना पकाए हुए मांस को केवल खाना ही नहीं, बल्कि छूना भी हिंसा के पाप का दोषी बनाता है। जैन धर्मामृत में स्पष्ट कहा गया है, जो जीव कच्ची अथवा पकी हुई मांस की डली को खाता है अथवा छूता है, वह पुरुष निरंतर एकत्रित हुए अनेक जीव कोटियों यानी जीव समूह के पिंड को मारता है। भावार्थ, मांस का खाने वाला तो पाप का भागी है ही, किंतु जो मांस को उठाता रखता है या उसका स्पर्श भी करता है, वह भी जीव हिंसा के पाप का भागी होता है। इसका कारण यह है कि मांस में जो तज जातीय यानी जिस जीव का वह मांस है, उस जाति के सूक्ष्म जीव होते हैं। वे इतने कोमल होते हैं कि मनुष्य के स्पर्श करने मात्र से उनका मरण हो जाता है। मांस खाने को उचित ठहराने के लिए कुछ लोग यह दलील देते हैं कि मांसाहारी मनुष्य एक ही बड़े पशु को मारकर अपना भोजन पूरा कर सकता है, जबकि शाकाहारी मनुष्य अपने भोजन के लिए अनेक अन्न के दानों और साग सब्जियों का घात करता है। इसलिए मांसाहारी से अधिक शाकाहारी को हिंसा का दोष लगता है। इस प्रकार का तर्क इस गलत धारणा पर आधारित है कि एकेंद्रिय यानी जैसे पेड़ पौधों से लेकर पंचेंद्रिय जीव यानी जैसे पशु मनुष्य तक सभी प्रकार के जीवों के घात का दोष बराबर ही होता है, पर ऐसा होता नहीं है। यदि ऐसा होता तो एक घास या पौधे यानी एकेंद्रिय जीव को उखाड़ने और एक मनुष्य यानी पंचेंद्रिय जीव की हत्या करने का दोष बराबर ही माना जाता। पेड़ पौधों में केवल स्पर्श ज्ञान की ही कुछ शक्ति होती है, जबकि 2 इंद्रियों से लेकर 5 इंद्रियों तक के जीवों की ज्ञान शक्तियों की संख्या और क्षमता क्रमशः बढ़ती जाती है। यही कारण है कि एक मच्छर को मारने की अपेक्षा एक मनुष्य को मारने का पाप असंख्य गुणा अधिक माना जाता है। इस सच्चाई को समझाते हुए पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय में मांसाहारियों की उक्त दलील का खंडन इन शब्दों में किया गया है। ऐसा विचार करके कि बहुत जीवों के घात से उत्पन्न हुए भोजन से एक जीव के घात से उत्पन्न हुआ भोजन अच्छा है, कभी भी जंगम यानी चलने फिरने वाले जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। भावार्थ, अन्नादिक के आहार में अनेक जीव मरते हैं, अतएव उनके बदले एक बड़े भारी जीव को मारकर खा लेना अच्छा है।
ऐसा कुतर्क करना मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि हिंसा प्राणघात करने से होती है और एकेंद्रिय जीवों की अपेक्षा पंचेंद्रिय जीवों के द्रव्य प्राण व भाव प्राण अधिक होते हैं, ऐसा सिद्धांतकारों का मत है। इसलिए अनेक छोटे छोटे जीवों से बड़े प्राणी के घात में अधिक हिंसा है। जब एकेंद्रिय जीव के मारने से द्विइंद्रिय जीव के मारने में ही असंख्य गुणा पाप है, तो पंचेंद्रिय की हिंसा का तो कहना ही क्या है। विवेकशील कहलाने वाले मनुष्य को त्रस यानी चल और स्थावर यानी अचल जीवों के इस भेद को समझते हुए चलने फिरने वाले जीवों का घात नहीं करना चाहिए। मनुष्य से निचले श्रेणियों के जीव अपनी स्वाभाविक मूल प्रवृत्तियों के अनुसार शाकाहार, मांसाहार या दोनों ही प्रकार का आहार लेने वाले होते हैं। उनकी इन जन्मजात प्रवृत्तियों में बदलाव नहीं होता। उदाहरण के लिए, बाघ और सिंह भूखे रहने पर भी घास नहीं खाते। इसी प्रकार गाय और घोड़े किसी भी हालत में मांस नहीं खाते। पर मनुष्य में अपने को बदलने की अपार क्षमता है। इस क्षमता का सदुपयोग कर वह परमात्मा बन सकता है और इसका दुरुपयोग कर घोर नरक में जा सकता है। मनुष्य के शरीर की प्राकृतिक बनावट, जैसे उसके दांत, नख आदि पर विचार करने पर यह आसानी से समझा जा सकता है कि मांस उसका स्वाभाविक आहार नहीं है। जब तक मनुष्य अपनी रुचि को विकृत नहीं कर लेता, तब तक स्वाभाविक रूप से उसे ना मांस की गंध अच्छी लगती है और ना वह मांस को बिना पकाए खा ही सकता है। पर मांस खाने वालों की संगति में रहकर वह मांस को मसालों और तेल में तलकर या पकाकर खाता है और उसका गंध लेना पसंद करता है। जैन धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ सूत्र कृतांग में मनुष्य की इस बिगड़ी दशा की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा गया है, कुछ लोग मांस के लिए भेड़ बकरे को खिलाकर मोटा करते हैं और उनका मांस तेल, नमक और मसालों के साथ पकाकर खाते खिलाते और खुशियां मनाते हैं। धर्म और नैतिकता से विमुख ऐसे मनुष्य अज्ञानवश झूठी खुशियां मनाते हुए पाप कमाते हैं। हिंसक मनुष्य अपने सुख और शौक को पूरा करने के लिए कई प्रकार के अनावश्यक प्रयोजनों को बतलाकर पशुओं की हिंसा करते हैं। जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र में ऐसे कुछ प्रयोजनों का उल्लेख इन शब्दों में किया गया है। कुछ लोग यज्ञ के लिए पशुओं का वध करते हैं और कुछ दूसरे लोग चमड़े, मांस, खून, जिगर, पंख, दांत, सींग आदि के लिए पशु पक्षियों को मारते हैं तथा कुछ लोग जंगली पशुओं का शिकार करने को अपना खेल या मनोरंजन मानते हैं और कुछ लोग यूं ही बिना किसी कारण के पशुओं की हिंसा करते हैं। कहा जा चुका है कि जैन धर्म के अनुसार धर्म मोक्ष का साधन है और धर्म का पालन केवल मनुष्य ही कर सकता है। जीव दया और जीव रक्षा धर्म के मूल आधार हैं। इसलिए जीवों पर दया करना और उनकी रक्षा करना मनुष्य के आवश्यक कर्तव्य हैं। यदि मनुष्य अपने खाने योग्य अनेक उत्तम पदार्थों के संसार में होते हुए भी निरपराध पशु पक्षियों की निर्दयतापूर्वक हत्या कर उनका मांस खाना पसंद करता है, तो यह उसका अन्याय ही नहीं बल्कि घोर अत्याचार है। यदि रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उसे अत्याचारी ना कहें तो क्या कहें। इस संबंध में नाथूराम डोंगरिये जैन अपना विचार इन शब्दों में प्रकट करते हैं। दूध और मक्खन, घी और बादाम, मेवा और फल जैसे पौष्टिक, पवित्र, सुस्वादु, सुंदर और सात्विक पदार्थों के होते हुए गाय और बकरा, हिरण और मुर्ग, मछली व कबूतर जैसे मूक तथा दीन पशुओं को मार काट कर गले उतार जाना यानी निगल जाना कौन सा इंसानियत का काम है। जब लोग निर्दयतापूर्वक पशु पक्षियों के गले पर छुरियां चलाते हैं, तब उन बेचारों के ऊपर क्या बीतती होगी। क्या वे यह समझते हैं कि जिनके गलों पर छुरियां चलाई जा रही हैं वे पत्थर के बने हुए हैं?
जैन धर्म ललकार कर कहता है कि ए मानव, तुझे तो इतनी शक्ति और बुद्धि प्राप्त हुई है, उसका सदुपयोग करना सीख और अपने ही समान दूसरों के प्राणों और हितों की यदि उदारतापूर्वक रक्षा नहीं कर सकता तो कम से कम उनका भक्षक तो ना बन। जैन धर्म में मांस के साथ ही शराब आदि नशीले पदार्थों से भी परहेज करने का उपदेश दिया गया है। मदिरा पान का हिंसा से गहरा संबंध है, क्योंकि मदिरा यानी शराब पीने वाले की स्वाभाविक प्रवृत्ति हिंसा की ओर होती है और वह अति शीघ्र उत्तेजित होकर काम, क्रोध, अहंकार आदि दुर्गुणों का शिकार हो जाता है। मदिरा के सेवन से मन और बुद्धि विकृत और विचलित बने रहते हैं और ऐसी स्थिति में मन को एकाग्र कर सुमिरन, ध्यान आदि अंतर्मुखी साधनों में लगाना संभव नहीं हो पाता। मदिरा पीने से होने वाली अनेक हानियों का उल्लेख करते हुए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा गया है, मदिरा पान चित्त को मोहित करता है और मोहित चित्त पुरुष धर्म को भूल जाता है तथा धर्म को भूला हुआ जीव हिंसा का निशंक यानी निडर होकर आचरण करता है। मदिरा या शराब को रस से उत्पन्न होने वाले अनेक सूक्ष्म जीवों का उत्पत्ति स्थान माना जाता है, इसलिए जो मदिरा पीता है वह उन जीवों की हिंसा भी अवश्य करता है। जैन धर्मामृत में इसे इन शब्दों में स्पष्ट किया गया है। मदिरा रसोत्पन्न यानी रस से उत्पन्न होने वाले अनेक जीवों की योनि यानी उत्पत्ति की जगह कही जाती है, इसलिए मद्य सेवन करने वाले जीवों की हिंसा अवश्य ही होती है। भावार्थ, मदिरा में तद्रस जातीय यानी उस रस से उत्पन्न होने वाली जाति के असंख्य जीव निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं और पीते समय उन सब की मृत्यु हो जाती है, इसलिए मदिरा पान में हिंसा नियम से होती ही है। मदिरा पान अनेक विकारों को उत्पन्न करता है, या यूं कहें कि मदिरा पान अनेक दुर्गुणों का रूप ले लेता है। जैन धर्मामृत में इसे इन शब्दों में व्यक्त किया गया है। अभिमान, भय, जुगुप्सा यानी निंदा, अरति यानी अशांति, शोक, काम, क्रोध आदि हिंसा के ही पर्यायवाची नाम हैं और वे सभी मदिरा पान के निकटवर्ती हैं। इन कथनों से स्पष्ट है कि मांस, मदिरा आदि तामसिक और नशीले पदार्थों के सेवन की प्रवृत्ति हिंसा को बढ़ावा देती है और हिंसा का अभिमान, काम, क्रोध आदि विकारों से अत्यंत निकट संबंध है। इसलिए इन विकारों से बचने, अपने जीवन में पवित्रता लाने और परमार्थ की राह पर चलने के लिए हिंसा के साथ ही मांस, मदिरा का भी त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। शुद्ध और सात्विक खानपान तथा सदाचारमय जीवन ये पारमार्थिक साधना के आधार हैं। शुद्ध आहार और पवित्र आचरण को अपनाए बिना पारमार्थिक साधना में सफल होने और अविनाशी सुख शांति प्राप्त करने की आशा नहीं की जा सकती। वास्तव में शुद्ध आहार और सदाचार के बिना कोई पारमार्थिक साधना का अधिकारी या पात्र ही नहीं बनता। इसी भाव को प्रकट करते हुए हुकुमचंद भारिल कहते हैं, शुद्ध सात्विक सदाचारी जीवन के बिना सुख शांति प्राप्त होना तो दूर, सुख शांति प्राप्त करने का उपाय समझने की पात्रता भी नहीं पकती। इसलिए जैन धर्म में अहिंसा की सर्वाधिक महिमा बतलाते हुए मांस, मदिरा के सेवन का पूर्ण निषेध किया गया है।